इसमें कुरान का एक लफ्ज मूतू बेगैज़िकुम, अल्लाह काफिरों से कहता है ए नबी कहो मूतू बेगैज़िकुम, मर जाओ अपने गुस्से में, अच्छा अच्छा, तुम्हें मौत आ जाए तुम्हारे गुस्से में। जिससे जी। तो उस पर मूतू बेगैज़िकुम का मैंने कुरान का वो लफ्ज लाया यहाँ। अच्छा अच्छा, हीरा गुरूब का यही अरमा बना दिया, मूतू बेगैज़िकुम पढ़ो मेरा जूस पे तुम, मूतू बेगैज़िकुम पढ़ो मेरा जूस पे तुम, मेरा जूस पे तुम। जिसने हसद में ईमा को सामा बना दिया, जिसने हसद में ईमा को सामा बना दिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व तआवनु अलल बिर्रि वत्तक़वा व ला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दाल्लु अलल खैरि कफ़ाइलिही। मोहतरम सामिईन, बिरादरान इस्लाम और ख़वातीन इस्लाम, ये ऑडियो भेजने का मकसद ये है कि जब वो जेल को चले गई है हीरा गोल्ड, तो लोग उसकी तायीद में कुछ बोल रहे हैं और तायीद भी कर रहे हैं। उनसे मेरा एक सवाल है, आप एक औरत के लिए इतना कुछ कह रहे हैं, क्या आप अंधे हो गए हैं? जलालुद्दीन क़ासिमी लंगड़ा है, अंधा नहीं है। मेराज अंधा नहीं है। अरशद बशीर अंधा नहीं है। और उसके चेले ज़मीर फरोश उलमा वो सब के सब अंधे नहीं हैं। सब लोग देख रहे हैं, इंसानियत दम तोड़ रही है। एक औरत के लिए तुम पूरी कौम को कुर्बान कर देना चाहते हो। अगर आप उसकी तायीद कर रहे हैं तो सबसे पहले लोगों की अमानत पहुंचा दो। ये बहुत बड़े कमाल की बात है। कोई अमानत के ताल्लुक़ से बात ही नहीं करता। मुश्किल में है, परेशानी में है। बेसिकली इन लोगों को दीन का इल्म नहीं है। ये तिजारत जो कर रही थी वो शरीयत की रोशनी में देखी जाएगी, हलाल है या हराम। हलाल है तो उसकी तायीद करने वाले भी नेक आदमियों में उनका शुमार होगा। अगर वो बुरी है, तिजारत फ़ी नफ्सी ही शरीयत की नज़र में हराम है और उसकी तायीद में आप लगे हुए हैं, तो याद रखो अल्लाह ताला तुमको भी छोड़ेगा नहीं, उनको भी छोड़ेगा नहीं, और मैं भी अगर ये काम करूं तो मुझे भी नहीं छोड़ेगा। सबको अल्लाह के पास झड़ती देना है। कमाल क्या है? कमाल क्या है इस औरत की ज़हनी सोच क्या है, मैं आपको बताता हूँ। हाथी के दांत दिखाने के और हैं, चबाने के और हैं। अब तो पुलिस झड़ती ले रही है। अल्लाह के पास झड़ती देने से पहले अल्लाह ताला इसे दुनिया में झड़ती करवा रहा है, और ये झड़ती लेने के बाद मंजर आम पर सच क्या है झूठ क्या है आगे मालूम हो जाएगा। रहा मसला, जहाँ जहाँ मस्जिदें बनाई, वो जूनियर एक्टर तो खाली यही रट लगाया हुआ है, मस्जिदें बनाती है, मदरसे बनाती है, रिफाही काम करती है। किसके माल में करती है? ये जवाब नहीं है उसके पास भी। क्यों? जाहिल है वो, शरीयत मालूम नहीं इसको। शरीयत हलाल और हराम का इम्तियाज़ करने के बाद जब हलाल बताती है तो उसमें सारे मुसलमानों को अल्लाह ने फरमाया एक दूसरे का ताउन करो। अगर कोई मामला
अल्लाह की नाफरमानी में, गुनाह में हो रहा है तो उसके अंदर ताआवुन मत करो। सारे लोग अल्लाह की बात मानेंगे या इन छुचोरे उलमा की बात मानेंगे या छुचोरे अवाम की बात मानेंगे? जाओ फतवा निकालो, इसकी तिजारत हलाल है हराम, कौन मुफ्ती देता है देखो। सारी दुनिया चीख रही है, यहाँ तक कि काफिर भी चीख रहे हैं बड्डी। बड्डी का तर्जुमा कम से कम मालूम कर लो, सूदी लेन देन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाह कबीरा में से ये गुनाह इतना बड़ा है, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूल। अगर तुम सूद को नहीं छोड़ोगे और इसको फ़रोग़ दोगे तो हम ये बता दें कि अल्लाह ताला ने फरमाया हम तुम्हारे साथ जिहाद करेंगे। जिहाद, इसकी हैसियत काफिरा की हो गई। आप उसका साथ दे रहे हैं। अगर आपको साथ देना है, उन बेवाओं को, यतीमों को, मजबूरों को जिन्होंने आस की खातिर, लाइल्मी की खातिर इस फ्रम में अपना पैसा खर्च किया है, उनको आप अपने जेब से दे दो। ये हमदर्दी है। ये बनावटी उसूलों से जो है कोई हकीकत छुप नहीं सकती। शायर कहता है, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। मेरे ताल्लुक़ से कुछ दिन पहले, 1 साल या 1.5 साल पहले का एनुअल प्रोग्राम डाल करके उसमें लेबल लगा दिया था, शेरों का अहमदुल्ला कुरैशी को जवाब। कब? 1 साल पहले का प्रोग्राम। अभी गिरफ्तार होने के दूसरे दिन, तीसरे दिन हमने देखा शम्सी टीवी के अंदर उन्होंने वकटपल्ली का शोरूम का इफ्तिताह बताया। एक जगह तो गिरफ्तार है, दूसरी जगह उसके शोरूम का इफ्तिताह बताया जा रहा है। तीसरा गुर आपस में साजिश करके लोग तबादले ख्याल कर रहे हैं और उसे अच्छा बता रहे हैं। ये सब दल्लाल हैं, हरामखोर हैं, हराम खाने वाले हैं। इनको थोड़ी भी गीरत नहीं है, उन अवाम पर रहम भी नहीं है जो रो रहे हैं, सिसक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। उनके जेब में पैसे के लिए, खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। कल हमारे पड़ोसी एक दोस्त मिले थे जिन्होंने 1.5 करोड़ रुपया डाला है। उनकी हालत क्या होती होगी? हाँ, उनको पैसा नहीं आया, आप अपनी जेब से दे दो, फिर तायद करो। वाकई आप मर्द हो, वाकई आप मर्द हो। ये जालसाज औरत है, आपने उसको पहचाना नहीं। ज़रा मैं उसकी मसाजिद, मदारिस और इसी तरीक़े से रिफाही कामों के ताल्लुक़ से एक वजाहत करना चाहता हूँ। पहले देखो, मस्जिद मेराज रब्बानी जेल में था बम्बई के अंदर। उसे आज़ाद करने के लिए 1.5 करोड़ रुपए खर्च की, ये मैं सुना हूँ। अल्लाह आलम कितना खर्च की मालूम नहीं है। लेकिन जब बकरा निकल गया तो उसने 500 करोड़ रुपए सऊदी अरब से वसूल करके दी। कितना नफ़ा हुआ? डालो, हिसाब डालो। ये जलालुद्दीन क़ासिमी को बुलाई, उसके जेब में कुछ लाख रुपए डाल दी, जो हकीकत में मजबूर और हमारे जमीयत से काम कर रहा था, और हमने उसको हाईलाइट किया था। हमको भूल गया, हलाल हराम को भी भूल गया। अभी उसका तहरीरी मैसेज आया था, अरे इस्लाम तो कहता है कि जानवरों पर भी रहम करना है। मैंने उसको जवाब दिया, इसकी मिसाल तो यूसुफ की बताता है। क्या यूसुफ अलैहिस्सलाम मुजरिम थे? मेराज आयशा की मिसाल बताता है, क्या माँ आयशा इसी तरीके आवारा कुत्ती की तरह है? अरे कैसे कैसे मुक़द्दस लोगों को, पाक लोगों को तुम लोग इस गंदी औरत से तशबीह दे रहे हो। अल्लाह ताला तुम्हारी ज़बानों को लकवा मार देगा। चंद सिक्कों के बदले में तुम कुरान को बदलना चाहते हो, हदीस को बदलना चाहते हो।
सही वाक़यात को बदलना चाहते हो, जबकि माँ आयशा की बराअत के लिए कुरान मौजूद है। और इसी तरीक़े से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की बराअत के लिए कुरान मौजूद है। तुम यहूदी उलमा से भी आगे बढ़ गए हो तहरीफ़ करने में और समझाने में। खुद धोखा खा गए और दूसरों को भी धोखा दिलवा दिया। अब उनकी तारीफ़ करे बग़ैर तुम्हारे लिए कोई राह नहीं है। वो अकील पता नहीं उसके पेट में पित्ता है या नहीं, गीरत है या नहीं, बेहया है वो। कितना भी थूको जी जी बोलता है, उसे शर्म नहीं आती। मैंने इन सब को कहा, अगर आप तायीद कर रहे हैं तो आपकी तायीद सही ये होगी जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाजा पढ़ाते वक्त ऐलान फरमाते थे, अलैहि दैनुन, क्या उस पर कर्ज है? तो सहाबाए किराम कहते हाँ, कौन है इसकी ज़िम्मेदारी लेने वाला, वरना मैं उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ूँगा। जब कोई सहाबी आगे बढ़ कर के ले लेता ज़िम्मेदारी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाजा पढ़ाते थे। आप आगे बढ़कर ज़िम्मेदारी लो, क्यों पीछे हट रहे हो? आपको उससे हमदर्दी है, हमको आवाम से हमदर्दी है। हम सबके रहनुमा हैं, आवाम के रहनुमा हैं, हम धोखा नहीं दे सकते। तुम लोग धोखा दे रहे हो, यानी तो तुमने दीन समझा ही नहीं और सूदी लेन देन को जायज़ समझ करके उसकी तायीद कर रहे हो, जबकि रब्बे कायनात खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया ये हराम है। ला तअकुलुर रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा। देखो जी, सूद दुगना तिगना खाओ मत, खिलाओ मत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लअनल्लाहु आकिलर रिबा व मूकिलहु व कातिबहु व शाहिदहु। अल्लाह की लानत है सूद खाने वाले, खिलाने वाले, उसका हिसाब लिखने वाले, उसकी गवाही देने वालों पर। ऐसे लोगों की आप तायीद करते हो। मुसलमानों, आज भी वक्त है, तौबा करो, अल्लाह से तौबा करो। तुमने एक जुर्म, अल्लाह की किताब को, नबी की बात को पसे पुश डाल दिया। आज पैसों के चक्कर में चक्कर काट रहे हो। दूसरा बिजनेस का तरीक़ा इसका ये है, किसी बस्ती में मस्जिद बना देती, ये कहकर के मैं ये काम में हिस्सा लूँगी, तो वहाँ के मस्जिद वाले आज झगड़ रहे हैं कि इसमें नमाज़ पढ़ना जायज़ है या हराम। और मुझसे फतवा किया, मैंने कहा हराम है। ये बस्ती का नाम बताता हूँ, गुरुमकुंडा। इसके मस्जिद बनाने पर वहाँ के लोग इतने मुतासिर हुए, इतने मुतासिर हुए, सब लोगों ने मिलकर के हीरा गोल्ड में 30 करोड़ रुपए डाल दिए। कितना खर्च किया? 1.25 करोड़ या 1.5 करोड़। कितना नफ़ा कमाया? 30 करोड़। देखा पॉलिसी। ये जलालुद्दीन की शिरकत से मालेगांव वाले 60 करोड़ रुपया डाल दिए। इसको दिया कितना? 20-25 लाख। कितना कमाया? तकरीबन 60 करोड़ रुपए कमा लिए। ये असल में बिजनेस है इसका, दीन से कोई मोहब्बत नहीं है। लड़कियों का मदरसा खोला। मैंने आज से 20-22 साल पहले दिल्ली में एक इलाज के लिए गया था। वो घर वाले बता रहे थे कि ये औरत यहाँ आती है, बड़े बड़े लोग